सीता सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, 17 जनवरी तक नहीं होगी घर की कुर्की जब्ती, 22 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई। शाहदेव चौक के उद्घाटन पर बढ़ा विवाद, सीएम हेमंत सोरेन के देर से पहुंचने पर भड़के सीपी सिंह, वही बैनर में गलत लिखी थी तारीख। दरभंगा पे बीजेपी सांसद ने अधिकार हनन का जेडीयू पर लगाया आरोप, कहा उनके शिलान्यास कार्यक्रम को जेडीयू ने किया हाईजैक, संसद में उठाएंगे मामला। पूर्णिया में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लग रहा है लाखों का चूना, उपभोक्ताओं की शिकायत पर नहीं होती कोई कार्रवाई, बहाना बनाने में लगे हैं अधिकारी। और कपकपाती ठंड ने थामी जिंदगी की रफ्तार, सहरसा में घने कोहरे से बढ़ी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज, मैं हूं मनीषा और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले की आरोपी जेएमएम विधायक सीता सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने 17 जनवरी तक राहत दे दी है। हाईकोर्ट में 17 जनवरी को उनके घर की कुर्की और 22 जनवरी को उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। सीता सोरेन का मामला में आज उसको एडजर्न कर दिया 17 तारीख के लिए, और जो एंटीसिपेटरी बेल है वो 22 तारीख के लिए फिक्स रहेगा। जो 17 तारीख के लिए एडजर्न हुआ उसमें मामला ये है कि कुर्की जब्ती के लिए सीबीआई एप्लीकेशन करने वाली थी, तो हमने कहा कि जब तक एंटीसिपेटरी बिल टेकअप नहीं होता तब तक कुर्की जब्ती की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले मामले में जेल में बंद दो पूर्व आईएएस अधिकारी महेश प्रसाद और फूलचंद सिंह को जमानत दे दी। महेश प्रसाद चारा घोटाले के समय पशुपालन सचिव के पद पर थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और घोटाले की जानकारी होने के बावजूद मामले को दबाए रखा। सेक्रेटरी थे महेश जी, उनका आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वो करीब लगभग 18 महीना जेल में रह चुके थे ट्रायल पीरियड में और कन्विक्शन के बाद, और मेरिट पर भी कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। उस सब बातों को कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट ने आज जमानत याचिका स्वीकृत कर ली है। उत्तराखंड त्रासदी में झारखंड के मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चेक दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री समेत तमाम उपस्थित लोगों ने मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने परिजनों को सांत्वना दी। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा दिया गया। इस मौके पर आपदा प्रबंधन मंत्री मनान मलिक भी मौजूद थे। विभिन्न मदों से, विभिन्न व्यवस्था से आप लोगों को 5 लाख रुपए देने की बात इस घटना के परिजनों को दिया जाना है। इसके अलावा भी हमने ये निर्णय लिया है कि जो माता पिता जिनके गुजर गए, जिसमें सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ है जो नाबालिग है, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ सोच रखा है कि उनके लिए भी एक फिक्स अमाउंट हम लोग एफडी के रूप में दें। सरकार के माध्यम से आपको पुनः अपने वास्तविक जीवन में सुव्यवस्था उपलब्ध हो सके, ऐसी सोच हमारी है। रांची में मुख्यमंत्री निवास के समीप जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक का उद्घाटन विवादों और बयानों के बीच हुआ। दरअसल उद्घाटन कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास के पास होने के बावजूद मुख्यमंत्री 1.5 घंटे देर पहुंचे, जिस पर विधायक सीपी सिंह भड़क गए और कड़ी प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि उन्होंने इस झारखंड के दुर्भाग्य से भी जोड़ दिया। और तो और कार्यक्रम में लगे बैनर में तारीख भी गलत थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मुख्य अतिथि मंत्री सुरेश पासवान, विशिष्ट अतिथि विधायक सीपी सिंह, विधायक बंधु तिर्की, डिप्टी मेयर संजय विजयवर्गीय सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस चौक को उनके नाम पर विधिवत रूप से हम लोगों ने स्थापित किया है। निश्चित रूप से झारखंड के आंदोलन की एक अहम भूमिका में रहे, अपने समय के वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे। निश्चित रूप से झारखंड
सरकार और झारखंड की जनता यहाँ के आंदोलनकारियों को मान सम्मान देती है। हम लोग यहाँ पर 10-25 से बैठे हुए हैं। प्रोग्राम 10:30 बजे था और बैठे हुए हैं और हम लोग कोई मुख्यमंत्री का इंतजार नहीं कर रहे हैं। गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि प्रतुल सहदेव से व्यक्तिगत संबंध है और लाल LPN सहदेव जस्टिस साहब का से हम लोग का संबंध रहा, इसलिए हम लोग उनके कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, मुख्यमंत्री के घर के बगल में एक कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री अभी घर में है, 1.5 घंटा हो। बेगूसराय में बीजेपी अति पिछड़ा मंच की ओर से कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। समारोह में शिरकत करते हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सादगी के प्रतीक थे। कर्पूरी ठाकुर के कारण समाज और सरकार में अति पिछड़ों को सम्मान मिला। मोदी ने कहा कि ये तब हुआ जब जनसंघ उनके साथ जुड़ा था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सब वर्गों के विकास में विश्वास रखती है। समारोह में सुशील मोदी के अलावा बीजेपी सांसद भोला सिंह, कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्रामीण सड़कों के शिलान्यास को लेकर दरभंगा में बीजेपी और जेडीयू में ठन गई। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह पर सीधा हमला बोला। दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके पहले से चल रहे शिलान्यास कार्यक्रम को मंत्री भीम सिंह ने अचानक रद्द करवाकर खुद शिलान्यास करने का कार्यक्रम बना लिया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के शिलान्यास पर उनका कानूनी अधिकार है। भीम सिंह उनके अधिकारों का कानूनी तरीके से हनन कर रहे हैं। वो संसद में इस मामले को विशेषाधिकार हनन के नियम के तहत उठाएंगे। हम वो कार्यक्रम करेंगे क्योंकि हमको पता लगा, तो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका पत्थर कहीं से बने, क्योंकि लोगों के सड़क वहां पे होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के अवैध शिलान्यास जो वैध नहीं है, आपको जाकर करना चाहिए, जो मुझे करना है और हर एक सांसद को जाकर करना चाहिए क्षेत्र में। और मैं अपने क्षेत्र में हूं, क्षेत्र से बाहर नहीं हूं। 3 तारीख से शिलान्यास कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा अधिकार है। अपना काम करने में तो कामयाब नहीं है, दूसरों के काम में हाथ डालते, अड़ंगा डालते हैं। अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। सड़कों को चमकाया जा रहा है, जबकि अतिथिशाला को सजाया जा रहा है। डीएम आदित्य कुमार दास खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पोठिया प्रखंड के आराबाड़ी में 992 करोड़ की लागत से कृषि महाविद्यालय और मवेशी अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। कृषि महाविद्यालय के लिए 400 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। दरभंगा स्थित पोलो मैदान में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा। आप पार्टी के जिला सचिव अजित कुमार झा ने कहा कि मिथिलांचल में पार्टी मजबूत बनकर उभरेगी। लोकसभा चुनाव में आप अच्छा प्रदर्शन करेगा। आम आदमी पार्टी दरभंगा जिला में एक जन आंदोलन करने का काम करेगी और यह 26 के बाद हम लोग इसके लिए एक घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही मंत्री पर शायद भरोसा नहीं है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि फतुहा में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से बने गोदाम के उद्घाटन पर लगे 2 शिलापट कह रहे हैं। दरअसल फतुहा के बाजार समिति में अनाज रखने के लिए 1.5 साल पहले खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से एक गोदाम बनाया गया था, जिसका उद्घाटन 18 नवंबर 2012 को मंत्री श्याम रजक ने किया था, जिसका शिलापट गोदाम के दरवाजे पर लगा है। लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन कई गोदामों का उद्घाटन किया। ठेकेदार ने इस दौरान पहले बने गोदामों पर भी मुख्यमंत्री के नाम का शिलापट लगा दिया। अब ठेकेदार ने ये किसके आदेश पर किया या फिर खुद लगा दिया, ये जांच का विषय बन गया है। झारखंड सचिवालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अराजक पत्रित कर्मचारी महासंघ के युगल किशोर ठाकुर ने प्रशाखा पदाधिकारी और सोमित पंडित पर घूस मांगने का आरोप लगाया। युगल किशोर कर्मचारियों के एससीपी मामले में सोमित पंडित के पास फाइल की जानकारी लेने पहुंचे। कुछ देर बाद वो हंगामा करने लगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि एसीपी की फाइल आगे बढ़ाने के लिए प्रशाखा पदाधिकारी घूस मांग रहे हैं। मामला बढ़ता देख झारखंड सचिवालय महासंघ सक्रिय हुआ और रिश्वतखोरी के आरोपी पदाधिकारी के बचाव में उतर आया। महासंघ ने बचाव करते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार है, व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा रही है। एसीपी एमएसपी कर्मचारी को देने के पहले 2 लाख रुपया वसूल चुका है, 1 लाख रुपया उसको और वसूलना है, इसलिए वो तरह तरह का बाधा उत्पन्न करता है। ये पंडित जी के चलते आज तक कर्मचारी को एसीपी एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लड़की की शादी है, पैसा नहीं मिल रहा है। इनको जब तक घूस नहीं मिलेगा ये एसीपी एमएसपी का लाभ नहीं देंगे। इस तरह के अनर्गल आरोप जो लगाए जाते हैं ये कहीं न कहीं व्यक्तिगत हित में ये सब किया जाता है और यहाँ पर नियम पूर्वक कोई भी काम होता है, कल होके आप लोग या हर व्यक्ति सवाल उठाता है कि नियमानुसार काम नहीं हुआ, तो नियम के अनुसार काम करने के एवज में ये लोग चाहते हैं कि मेरा हाथों हाथ काम हो जाए और इनका कोई अपना व्यक्तिगत हित साधना रहता है, इसके लिए इन लोगों आरोप लगाते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।